तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। अभी पुलिस ने पूरे इलाके में एक तरह से लोगों को रोक दिया है। विक्ट्री परेड अभी नहीं निकली है। देखिए, ये कोशिश की जा रही है रिवाइव करने की एक शख्स को जो कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये तस्वीर डराने वाली है और सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको कितनी भीड़ है। देखिए, आरसीबी ने जीत हासिल की, उसके बाद ये विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी और काफी भीड़ थी। लाठीचार्ज होता है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। क्या ये सरकार का कुप्रबंधन है, ये भी समझना होगा, क्योंकि विक्ट्री परेड अगर निकाली जा रही है, लोगों की भीड़ है, तो उसी तरह के इंतजाम होने चाहिए। भगदड़ में 2 लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है और अभी आंकड़े फौरी है जो अभी सामने आए चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर। ये तस्वीर बहुत जरूरी है क्योंकि अभी वहां पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर देखिए लोगों की कैसे भारी भीड़ है और पुलिस अब एक्टिव होती दिखाई दे रही है, लेकिन शायद थोड़ी देरी हो गई है एक्टिवनेस दिखाने के लिए। और देखिए आंकड़ा बढ़ गया है। अब ये चिंताजनक बात है, आंकड़ा बढ़ गया है। भगदड़ से 3 लोगों की मौत हो गई है। बेंगलुरु में भगदड़ से 3 लोगों की मौत हुई है। ये विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मची है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे लोगों को ले जाया जा रहा है क्योंकि भारी भीड़ थी। कुछ लोगों का दम घुटने से वो बेहोश भी हो गए हैं, जिन्हें रिवाइव करने की भी कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें बेंगलोर से सामने आ रही है। यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जाना था, लेकिन अभी उल्टी तस्वीर दिखाई दे रही है। जो लोग प्रभावित हुए हैं या घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। महाजश्न की ये तैयारी अब पूरी तरह से तितर-बितर होती दिखाई दे रही है क्योंकि भगदड़ की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, लोगों को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जितने लोग जो घायल उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, सम्मान कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसमें ये भगदड़ मची है। विक्ट्री परेड जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई थी, लेकिन अचानक ये भीड़ बेकाबू हो गई, अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचले भी गए, देखिए कई लोग कुचले भी गए और दर्जनों घायल हुए। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खचाखच कैसे स्टेडियम भरा हुआ है। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची क्योंकि भारी भीड़ थी। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और कई लोग कुचल दिए गए क्योंकि ये जब इस तरह की भगदड़ मचती है तो हालात नियंत्रण में नहीं होते, और वही हुआ है बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ये तस्वीर चिंता जनक है क्योंकि आपको देखिए 3 कैमरों की निगाहों से दिखा रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर सहयोगी जो है सोलोन जिस तरीके जानकारी आप यहां पर दे रही है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा यहां पर हुए थे और लगातार जो तस्वीरें वो इस वक्त सामने आ रही हैं और अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 26 लोगों के घायल होने की जानकारी इस वक्त है और लगातार जो है लोगों की हालत कैसे बिगड़ी। और जो सबसे पहले जो सूत्र जानकारी यहां पर दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु की जीत का, और उसके बाद हालात जो है अचानक से और इसके पीछे जो जानकारी अभी तक आ रही है, जो अभी तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है कि लाठीचार्ज लोगों पर किया गया। लोगों की भीड़ जो वहां पर थी उसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो कोशिश पुलिस यहां पर कर रही थी। सुमित, सवाल यह है कि इतना बड़ा जश्न मनना था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी। पुलिस और प्रशासन क्या तैयारी नहीं कर पाया? क्या इन्हें पता नहीं था कि इतने लोगों की भीड़ जुटेगी? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर होनी थी, व्यवस्थाएं आखिर किस तरीके की थी कि इस तरीके के हालात जो है यहाँ पर बिगड़ जाते हैं। और पहली बार नहीं कि इस तरीके के स्टंपेड की वजह से लोगों की जो है वो जान गई हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अरेंजमेंट चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर, पूरे इलाके के अंदर आखिर किस तरीके के थे, जिसके बाद सिचुएशन जो है वो अचानक से यहाँ पर बिगड़ जाती है। और जो सबसे पहले इस वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सिचुएशन भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान पुलिस की तरफ से जो कुछ लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद जो है वो भगदड़ यहां पर हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर तितर-बितर होते हैं, तो उसके बाद भगदड़ अचानक से होती है। इसमें अभी तक जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है, 3 लोगों के जान जाने की अभी तक खबर मिल रही है और 26 लोगों के घायल होने की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिसकी जानकारी आप यहां पर दे रही थी कि क्या कुछ व्यवस्थाएं थी। कल जो है बड़ा मैच होता है, आरसीबी जो है पहली बार इस मुकाबले में आईपीएल के अंदर जीतती है और आज जैसी टीम वहां पर पहुंची तो उसके वेलकम के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या पूरी तरीके से अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं किए गए, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। और व्यवस्थाएं जिस तरीके से यहाँ पर की गई, हमारे सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। ऋतु, बड़ा सवाल यही कि सिचुएशन आखिर कैसे बिगड़ गई?
बिल्कुल, सिचुएशन आखिर कैसे बिगड़ी, क्या कुछ वहाँ पर लूप होल रहे, क्या कुछ समस्या रही, क्या किस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए, कौन कौन सी परेशानियां वहाँ पर हुई और किस वजह से इस तरीके की स्थिति है वो खड़ी हुई। बड़ा सवाल यह है, विक्ट्री परेड था और वहाँ पर इस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे लेकिन इंतजाम कुछ नहीं थे, यही सबसे बड़ा यहाँ पर मामला। देखिए, स्टंपेड्स को लेकर जो सिचुएशंस हैं वो इससे पहले भी रही हैं और इसलिए बेंगलुरु प्रशासन पर कर्नाटक में जो है व्यवस्था आखिर कैसी की गई थी, ये सबसे बड़ी जो है सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि कल जिस तरीके का जो है मुकाबला यहाँ पर जो था उसके बाद और ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, मौत का आंकड़ा जो है वो अब 4 बताया जा रहा है। विक्ट्री परेड में जिस तरीके से जो भगदड़ यहाँ पर मची रही, जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर बिल्कुल सुमित वापस लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है। जो विक्ट्री डे परेड थी उसमें भगदड़ मचने के बाद देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, संख्या मृतकों की बढ़कर 4 हो गई और यह आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि और बढ़ सकती है संख्या, क्योंकि जिस तरह से भीड़ वहां पर थी, जिस तरह से भगदड़ मची, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कुचले भी गए। और जो सुमित बता भी रहे थे आप कि 26 लोग घायल हुए हैं, 26 लोग जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े विक्ट्री डे परेड के लिए, जिसमें डिप्टी सीएम भी थे, जिसमें विराट कोहली भी थे, कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? 4 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके पास, वापस लौट कि देखिए किस तरह के हालात हैं। लोगों को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, जहां भीड़ है उसे खाली कराया जा रहा है इलाका, लेकिन जो मुस्तैदी प्रशासन अभी दिखा रहा है वो मुस्तैदी क्या पहले तैयारियों में नहीं दिखानी चाहिए थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस तरह से एक कुप्रबंधन के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। विक्ट्री डे परेड का ये जो आयोजन किया गया था, क्या इसमें पहले से ये सोचा नहीं गया था? सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें बहुत अहम, देखिए कैसे लोग खुद लेकर जा रहे हैं और अभी इतना इंतजाम नहीं है। बिल्कुल सलोनी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि लाठी चार्ज वहां पर किया गया, भीड़ जो है वहां पर अता थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही वहां पर लाठी चार्ज किया जाता है, लोग इधर इधर भागते हैं, जिसके बाद सिचुएशंस यहां पर बिगड़ जाती है। और जैसा आपने जानकारी यहां पर दी ऋतु कि वहां पर खुद जो है बड़े बड़े प्लेयर्स जो है पहुंचे हुए थे, व्यवस्थाएं जो है कैसी थी और लाठीचार्ज पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी वो करती है और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ जाती है। बिल्कुल सुमित, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है। कुप्रबंधन का शिकार यहाँ पर ये लोग हुए हैं और जो तस्वीरें हैं ये बानगी दे रही है कि आखिर किस तरीके से जो वहां पर व्यवस्थाएं थी वो नाकाफी साबित हुई और यही वजह है कि इस विक्ट्री परेड में नजर लगी है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो लोग देखिए आपको भागते तो वापस लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, संख्या 7 हो गई है। देखिए, कुप्रबंधन कहें, क्राउड मिसमैनेजमेंट कहें या प्रशासन की लापरवाही करें या आयोजकों की लापरवाही करें, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा डराने वाला है अब, क्योंकि 7 हो गई है मृतकों की संख्या और क्योंकि कुचले भी गए कई लोग, तो ऐसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि वहां अभी हालात कैसे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां तिल धरने की जगह नहीं है, देखिए तस्वीर देखिए, आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, यहां तक कि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है। किस तरह की भगदड़ मची। अब देखिए, प्लेयर्स को वहां से निकाल दिया जाएगा, डिप्टी सीएम तो चले जाएंगे, लेकिन जो आम जनता है जिसके लिए ये हालात बन गए कि वो अपनी जान बचाए, कहां जाए, उनके लिए कौन जवाबदेह होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीर देखिए, ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है विराट कोहली और उनके साथ शिव कुमार नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन आप समझिए कि ये जो जीत का जश्न था वो अब पूरी तरह से तब्दील हो गया है ऐसे मंजर में जो कोई नहीं देखना चाहता, जो कोई नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इतनी भीड़ है और कैसे लोगों को ले जाए जा रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति यहाँ पर है, आपातकालीन सेवाओं की भी कमी लग रही है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो घायल लोगों को ले जा रहे हैं। जो अचानक भीड़ बेकाबू हुई उसमें जो लोग कुचले गए हैं, जो अफरा तफरी मची जिसमें जो लोग घायल हुए, 50 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है और 7 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे क्योंकि विधानसभा में पहले सम्मानित किया गया, डीके शिव कुमार साथ में चल रहे थे, ये सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन इंतजाम क्या था, इंतजाम कहां थे? क्योंकि विक्ट्री परेड में इस तरह से अगर भगदड़ मचती, अगर आपको जानकारी थी कि इतनी बड़ी परेड आयोजित हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने चेहरे आ रहे हैं, आम जनता पहुंचेगी स्वागत करने के लिए, तो आखिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार क्या सिर्फ ये फोटो ऑप कराने आए थे, क्या तस्वीरें खिंचवाने आए थे, या प्रशासन को कोई इनकी तरफ से निर्देश भी दिया गया था? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ आप जश्न देख रहे हैं, विराट कोहली के साथ आप देख रहे हैं डीके शिव कुमार खड़े हैं, सिद्धारमैया भी विधानसभा में मुलाकात कर रहे थे खिलाड़ियों
से माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, लेकिन सिर्फ स्वागत किया गया। क्या प्रशासन को इंतजाम करने की ताकीद नहीं की गई? क्या उन्हें पूरी तरह से व्यवस्था करने को नहीं कहा गया? क्योंकि तस्वीर ऐसी ही आ रही है सामने। आपातकालीन सेवाओं का अभाव आप देखिए कि लोग खुद कंधों पर उठाकर आम लोगों को ले जा रहे हैं। आम लोग ये हैं जो खुद दूसरे लोगों को जो घायल हुए हैं या जिनकी स्थिति गंभीर है उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या ले जा रहे हैं। तो क्या आपातकालीन सेवाओं की भी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई? क्या यहाँ पर जो आयोजक हैं उन्होंने लापरवाही बरती? क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो जगह नहीं थी, इतने लोगों को एंट्री दे दी गई, तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बहुत सारी चीजें, क्राउड मिस